चलो देखो, अब अगर कोई आपसे पूछे बता लोगे कि नहीं प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं? हम प्रतिरोधों का संयोजन इसलिए करते हैं कि हमें इच्छित प्रतिरोध क्या हो सके, प्राप्त हो सके। अपने मन का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। श्रेणी क्रम में धारा जुड़ी होती है, यानी धारा नहीं बदलती श्रेणी क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर नहीं बदलता है, विभवांतर नहीं बदलता। एक चीज याद रखना, रास्ता बदलने पे धारा बदल जाती है और बिंदु बदलने पे विभवांतर बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में हेडिंग है समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। ऐसे देखो लिखा होगा पार्श्व क्रम संयोजन, ये दोनों नाम सही है, आप कुछ भी लिख सकते हो, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, दोनों नाम है उसी का। इसमें देखिए क्या होता है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा होता है। जैसे अब हम देखो लिख दे रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह, देखो समांतर क्रम संयोजन किसे का? ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक जगह पे, पहला सिरा देखो सभी का एक जगह जुड़ा है और दूसरा सिरा सभी का, तो ऐसे क्रम संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता। कोई दिक्कत? अब यहाँ जरा देखो, पाइप बदल गई है, पाइप बदली है कि वही है? यहाँ वाले में धारा I1 हो जाएगा, यहाँ वाले में धारा I2 हो जाएगा और यहाँ वाले में धारा, अच्छा बताओ बिंदु बदल गया है कि सेम बिंदु है? हाँ, A मान लो और इसको B मान लो, तो देखो A से B में पहला भी प्रतिरोध जुड़ा है, दूसरा भी प्रतिरोध जुड़ा है और तीसरा भी प्रतिरोध। तो यहाँ से यहाँ तक में देखो कौन नहीं बदल रहा है? बिंदु नहीं बदल रहा है। AB पहले का भी है, दूसरे प्रतिरोध का भी AB है, तीसरे प्रतिरोध का भी AB है। इसका मतलब न तो पहले का बदल रहा है, न दूसरे का और न ही, तो बताओ इसमें न तो किसी का नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसका विभवांतर नहीं बदल रहा। अगर विभवांतर नहीं बदल रहा है तो आप बताओ ये समांतर क्रम संयोजन में कौन फिक्स है? विभवांतर। विभवांतर बदल रहा है, तो यही तो बताए थे कि किसमें ये जो विभवांतर होता है किस क्रम में जुड़ा होता है? समांतर में। बोलो कोई दिक्कत? क्या यहाँ नहीं, क्या यहाँ I3 की जगह क्यों कर सकते हो? कहाँ बिंदु बदल रहा है? I1, हाँ लिख सकते हो, यहाँ I1 लिख लो, यहाँ I2 लिख लो, तुम्हारा मन, I तो जाए जैसे लिख लो, जिधर जाए जो मन करे, ठीक। हाँ I1 लिख सकते हो, लेकिन भी नहीं बदल सकते क्योंकि बिंदु नहीं बदल रहा है, ठीक। अब ये है क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? सही है ना? अब देखो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको ध्यान से समझो। इसमें देखिए धारा I कांस्टेंट, I बदल रहा है, तो I बराबर हो जाएगा I1 I2 I3। उसमें जो बदल रहा था उसको हमने लिखा था, याद करो, उसमें विभवांतर बदल रहा था तो विभवांतर से हल किया था। V बराबर V1 V2
यहाँ देखो क्या बदल रहा है, धारा। तो हम I बराबर I1 I2 I3 लिख लेंगे। क्लियर। अब इसको थोड़ा इमेज को हम और अच्छे से बनाते हैं यहाँ, तब आप ज्यादा अच्छे से बैटरी वैटरी लगा लो। क्लियर। ये है, इसका मान लो ये R1 है प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध है, और ये क्या है, R3 है। इसमें बहने वाली धारा I1 है, इसमें बहने वाली धारा I2 है, और इसमें बहने वाली धारा I3 है। ठीक। ये वाले बिंदु ये है, और ये वाला बिंदु यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा गया है V है। ठीक। अब बोलो, अब ओम के नियम से लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। पहले प्रतिरोध के लिए देखो, V बराबर IR1, V बराबर क्या, IR1, V बराबर, V देखो चेंज नहीं है, V ही है सब के लिए। V बराबर IR1, I1 R1। तो I1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, I1 बराबर V बटे R1। सही है, समीकरण 1। ऐसे ही अब हम दूसरे वाले के लिए करेंगे, दूसरे धारा के लिए, इस वाले के लिए फिर लिखेंगे V बराबर I2 और क्या, R2। तो यहाँ बताओ I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2, समीकरण नंबर। ऐसे ही V बराबर I3 R3। ठीक। I3 बराबर V बटे R3। ठीक, V बटे R3। अब यहाँ समीकरण नंबर 3 मान लो, और फिर देखो पूरे का तुल्य निकालना है। तो I बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से, I बराबर क्या होता है, I1 I2 और I3, सबका मान आपको पता है। I बराबर होता है V अपान R। I बराबर क्या होता है, V अपान R। तो रख दो यहाँ V अपान बराबर I1 का मतलब V अपान R1, V अपान, फिर V अपान, और फिर V अपान। देखो V सब जगह से कामन कर लो। जब कामन करेंगे तो V बटे R बराबर, V कामन करेंगे 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3। देखो V से V कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3। ये आ जाएगा R तुल्य। अगर हम तीनों को जोड़ लें और किस नीचे करके ना, तो यही हो जाता है समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ना। वहां डायरेक्ट जोड़ रहे थे, यहाँ बटा करके तब जोड़ेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। और यहाँ देखो क्या बदला है, धारा। इसका मतलब धारा समांतर क्रम में नहीं जुड़ती है। यहाँ क्या नहीं बदला है, इसका मतलब विभवांतर किस क्रम में जुड़ती है, समांतर क्रम में। ठीक, यही पूछ रहे थे तुम, सर जी बता दीजिए समांतर क्रम में कैसे। देखो विभवांतर किस क्रम में जुड़ गया, और धारा अगले वाले में श्रेणी क्रम में। तो विभवांतर हमेशा समांतर क्रम में और धारा हमेशा श्रेणी। अब ये है उसका नियम। इस पे हम क्वेश्चन करा देते हैं, पहले उतार लो तब। चलो देख लो, इस पे 2-3 क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन देख लो, फिर आप करके आना। जो नहीं आएगा बस वही बता देंगे, चैप्टर हो जाएगा फिनिश ना। घर से करके आना, जो आपको छूटा रहेगा केवल वही हम बताएंगे। अब आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर में एक है मिश्रित क्रम, उसमें कुछ बताना नहीं है, वो देख के पता चलेगा कहाँ कहाँ श्रेणी जुड़ा है, कहाँ कहाँ
हाँ बस आप करके आना घर से। ठीक, हम एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 10वां देखो, उदाहरण नंबर 10 है ना। 10वां उदाहरण क्या दिया है, कर रहा है 10 ओम और 5 ओम। 10 ओम और 10 ओम का है R1 और R2 है 5 ओम का। 10 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, तो R तुल्य समांतर में R तुल्य बराबर क्या होता है, 1/R तुल्य। R तुल्य बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R1 का वैल्यू और 1/R2 का 10 और 5 का लसा 10। तो एक यहाँ 5 दूना 1/R तुल्य बराबर 3/10। हाँ 1/R तुल्य बराबर 2 और 1 कितना 3/10। उल्टा कर दो R तुल्य। अरे नीचे है 1 में है, पलटो इसको तब तो ऊपर जाएगा। 10 क्या 3 तिया 3.3 और क्या बस। हाँ पलट के चित्र में अब आप करना, जो नहीं आएगा कल कराएंगे। क्लियर, देख के आना। हाँ अरे दोनों जुड़ा रहेगा, समांतर और श्रेणी, वो आपको पहचानना रहेगा श्रेणी में जुड़ा है कि समांतर। करके आना, कल करा देंगे, उसके बाद ये बंद। नहीं 4